डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मल्टी हबिद कामरान कैसे हैं डियर व्यूवर्स। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के चैप्टर से और 41 बेस्ट एंड बेसिक एमसीक्यूज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये इतने बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपके किसी भी टाइप का एग्ज़ाम होगा तो आपका वो एग्ज़ाम अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे क्लियर कर सकोगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इन एमसीक्यूज़ को समझ जाओ और अपने कॉन्सेप्ट को इस पर क्लियर कर लो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है पस सेल्स आर आल्सो फाउंड इन द सीएसएफ इन एक्यूट ब्लैंक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस। एक इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, लेकिन वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से सीएसएफ में पस सेल्स आ जाते हैं और मेनिंगो इंसेफेलाइटिस काज हो जाता है। मेनिंगो इंसेफेलाइटिस जो है बेसिकली ये इन्फ्लामेशन है मेनिंजिस का और इंसेफलान का। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो है ऑप्शन ए अमीबिक, बी साल्मोनेला, सी ब्रुसेला, डी जार्डिया और जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अमीबिक। एमसीक्यू नंबर 2 जो है, इन मेनिंजाइटिस काज्ड बाय नाइजीरिया मेनिंजाइटिस सीएसएफ मेनली कंटेन ब्लैंक इन माइक्रोस्कोपी। जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन है मेनिंजिस की, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अगर इसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है तो सीएसएफ में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो हमें माइक्रोस्कोपिकली नज़र आती है। ऑप्शन है ए ब्लास्ट सेल, बी मैक्रोफेजेस, सी न्यूट्रोफिल्स, डी लिम्फोसाइट्स एंड द राइट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिल्स। याद रखें कि ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मोस्टली जब भी सीएसएफ में न्यूट्रोफिल आते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ब्लड में भी अगर न्यूट्रोफिल आते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि न्यूट्रोफिल का काम ज़्यादातर बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें है व्हेन द सीएसएफ कंटेन्स मेनली लिम्फोसाइट्स एज इन मेनिंजाइटिस caused by blank mycobacterium tuberculosis and cryptococcus neoformans। जो CSF है अगर इसमें लिम्फोसाइट्स आएंगे तो मोस्टली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इस तरह से होता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स की वजह से होता है और एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से भी मोस्टली लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आते हैं सीएसएफ में। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन है ए पैरासाइट्स, बी वायरसेस, सी बैक्टीरिया, डी फंजाई एंड द राइट ऑप्शन इज वायरसेस। वायरसेस की वजह से सीएसएफ में लिम्फोसाइट्स आते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स की वजह से भी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो सीएसएफ में आ जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में। एमसीक्यू नंबर 4 जो है वो है लिम्फोसाइट्स आर आल्सो फाउंड इन द सीएसएफ इन ब्लैंक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस एंड न्यूरोसेफलिस। लिम्फोसाइट जो है वो सीएसएफ के अंदर मौजूद होता है बहुत बड़ी तादाद में। कौन सी कंडीशन में? एक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस भी है और न्यूरोसेफलिस भी है। इसके अलावा कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑप्शंस हैं ट्रिपानोसोमियासिस, बी पॉइजन, सी स्केरिस, डी डेड। और जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रिपानोसोमियासिस जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो इस पैरासिटिक इन्फेक्शन में, मेनिंगोइंसेफेलाइटिस में और सिफिलिस की वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज पहुंचता है तो उसमें मोस्टली लिम्फोसाइट्स जो हैं ये सीएसएफ में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके बाद 5 नंबर एमसीक्यू है हमारा, ब्लैंक मेनिंजाइटिस अकर्स मेनली इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स विद अ हाई इंसिडेंस बिलो 2 ईयर्स। एक टाइप का मेनिंजाइटिस है, ये मोस्टली
शीरख्वार बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है जो माँ का दूध पीते हैं, या जो यंग चिल्ड्रन होते हैं बिलो 5 ईयर जिनकी एज 5 साल से कम होती है, और जो हाई इंसिडेंस देखा गया है वो 2 साल से कम बच्चों में देखा गया है। तो ये कौन से टाइप का मेनिंजाइटिस है जो कि CSF में मोस्टली देखा जाता है? ऑप्शन है ए स्टेफाइलोकोकल, बी कैंडिडा, सी हेमोफिलिस, डी लेप्राई। एंड द राइट ऑप्शन इज हेमोफिलिस मेनिंजाइटिस। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और बच्चों में ज़्यादातर CSF में ये देखा गया है कि ये मेनिंजाइटिस काज करता है बच्चों में। MCQ नंबर 6 जो है, ब्लैंक इज मेनली एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन causing life-threatening meningoencephalitis in those with AIDS and other condition associated with immunosuppression। एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, एक मौकापरस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे जिस्म में आमतौर पर मौजूद है, लेकिन वो अटैक नहीं करता। अटैक उस वक्त करता है जब कभी पेशेंट को एड्स हो जाए, HIV, या मेनिंगोएंसेफेलाइटिस हो, या इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो है ये अटैक करता है और इसको हम CSF में मालूम कर सकते हैं। तो ये कौन सा है ये ऑर्गेनिज्म? ए क्लेप्सेला, बी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, सी प्रोटियस, डी स्क्रेशिया कोलाई। एंड द राइट ऑप्शन इज क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। MCQ नंबर 7 जो है वो है सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस में अकर इन ब्लैंक सिफिलिस। सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस से मतलब क्या है? मेनिंजीज की इन्फ्लामेशन होती है और मेनिंजीज जो हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। और सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस से मतलब क्या है कि एक सिफिलिस बैक्टीरिया है, एक सिफिलिस, तो उसकी वजह से वो भी मेनिंजाइटिस काज करता है। तो वो कौन से स्टेज ऑफ सिफिलिस में ये मेनिंजाइटिस जो है वो काज करता है? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्यूबरकुलोसिस, बी प्रूराइटस, सी सेकेंडरी, डी प्राइमरी। एंड द राइट ऑप्शन इज सेकेंडरी। सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस में अकर इन सेकेंडरी सिफिलिस। पहले प्राइमरी सिफिलिस होता है, फिर सेकेंडरी होता है, और थर्ड लेट सिफिलिस होता है जिसकी ट्रीटमेंट फिर नामुमकिन हो जाती है। लेकिन ये सेकेंडरी सिफिलिस में जो सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस है ये काज होता है और CSF के थ्रू इसका पता लग जाता है। 8 नंबर MCQ जो है वो है रेयरली ब्लैंक मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको रेयरली, बहुत कम, उसे आइसोलेट कर सकते हैं हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ए हेपेटाइटिस बी, बी हेपेटाइटिस सी, सी पोलियो वायरसेस, डी HIV। एंड द राइट ऑप्शन इज पोलियो वायरसेस। MCQ नंबर 9 जो है वो है ब्लैंक may also be found in the CSF when there is a brain abscess। वो कौन सी चीज़ है जो CSF में पाई जाती है जब दिमाग में एब्सेस हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है? ऑप्शन है ए फंजाई, बी वायरस, सी पैरासाइट, डी बैक्टीरिया। एंड द राइट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन एब्सेस होता है जिसका CSF में पता चल जाता है। 10 नंबर MCQ जो है वो है CSF मस्ट बी कलेक्टेड ब्लैंक टू प्रिवेंट ऑर्गेनिज्म बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CSF को किस तरह से आप लोगे ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो कट की वजह से या नीडल की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चले ना जाए? तो किस तरह से आप कलेक्ट करोगे? ऑप्शन है एसेप्टिकली, बी सेप्टिकली, सी फोर्सली, डी विगोरसली। एंड द राइट ऑप्शन इज एसेप्टिकली। एसेप्टिकली का मतलब क्या है कि बहुत सफाई सुथराई से आप CSF लोगे, पायोडीन का इस्तेमाल करोगे या कोई इस तरह से और एंटीसेप्टिक का आप इस्तेमाल करोगे ताकि उस एरिया को अच्छे से साफ़ किया जाए और फिर CSF लिया जाए। क्योंकि स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है, अगर सफाई न की जाए और नीडल को इंसर्ट किया जाए तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो CSF के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा सकता है। इसलिए CSF को हमेशा
एसेप्टिकली जो है वो कलेक्ट किया जाता है। MCQ नंबर 11 जो है उसमें है CSF फ्लूइड इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम दी ब्लैंक स्पेस। CSF को नॉर्मली किस एरिया से कलेक्ट किया जाता है बॉडी के? ऑप्शन है ए एरिकनाइड, बी लंग्स, सी ब्रेन, डी बोन मैरो। एंड द राइट ऑप्शन इज एरिकनाइड। एरिकनाइड स्पेस बेसिकली क्या है? 3 मेनिंजीज हैं, 3 टाइप्स की मेनिंजीज हैं, जिसमें से एरिकनाइड मेनिंजी जो है ये मिडल वाली मेनिंजी है। इसके अलावा सब एरिकनाइड है, ठीक है, और ड्यूरा और पाया मैटर है, ठीक है। तो एरिकनाइड जो है ये मिडल वाली मेनिंजी है, मिडल वाली मेम्ब्रेन है, और इस एरिकनाइड स्पेस से मोस्टली जो CSF है वो कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो MCQ नंबर 12 है, a sterile wide bore needle is inserted between the 4th and blank lumbar vertebra and the CSF is allowed to drip into a dry sterile container। जब CSF को कलेक्ट किया जाता है तो एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है वर्टेब्राज में, लंबर वर्टेब्रा में, तो वो 4th वर्टेब्रा और एक दूसरा वर्टेब्रा है, तो वो कौन सा वाला है? ऑप्शन है हमारे पास 1st, B 5th, C 10th, D 7th। और जो वर्टेब्रा है राइट ऑप्शन में वो है 5th। 4th और 5th वर्टेब्रा के बीच में नीडल को इंसर्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है, और फिर CSF को कलेक्ट किया जाता है। MCQ नंबर 13 जो है, अ वेंट्रिकुलर पंक्चर इज समटाइम्स परफॉर्म टू कलेक्ट CSF फ्रॉम। ये अभी लंबर पंक्चर नहीं होता, ये वेंट्रिकुलर पंक्चर होता है जो हेड के रीजन में किया जाता है, डायरेक्टली ब्रेन से लिया जाता है ये। तो ये किन में लिया जाता है CSF वेंट्रिकुलर पंक्चर के थ्रू? ऑप्शन ए ओल्ड पीपल, बी इन्फेंट्स, सी वुमेन, डी एडल्ट्स। और राइट ऑप्शन जो है वो है इन्फेंट्स में वेंट्रिकुलर पंक्चर के थ्रू समटाइम्स CSF कलेक्ट किया जाता है। MCQ नंबर 14 जो है, अ ब्लैंक इन एग्जामिनिंग CSF रिजल्ट in a lower cell count due to WBC being lysed। जब CSF को एग्जामिन किया जाता है तो वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से CSF में WBC का काउंट लो आता है और उसमें WBC लाइज हो जाते हैं? तो वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से इस तरह से होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रामा, बी प्रोसीजर, सी इन्फेक्शन, डी डिले। एंड द राइट ऑप्शन इज डिले। जिस तरह से CSF आए उसी टाइम पर CSF को रन कर देना है, उसके टेस्ट लगा देना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिले करोगे तो WBC काउंट में, ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। MCQ नंबर 15 जो है वो है, एज सुन एज द CSF रीचेज द लेबोरेटरी नोट इट्स ब्लैंक। जिस तरह से ही CSF लेबोरेटरी में पहुंच जाता है तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं CSF में? ऑप्शन इज वॉल्यूम, बी अपीयरेंस, सी पेशेंट, डी इमरजेंसी। एंड द राइट ऑप्शन इज अपीयरेंस। जिस तरह से ही लेबोरेटरी में CSF आ जाए तो जल्दी से आपने अपीयरेंस को नोट करना है, जो ज़ाहिरी शक्ल होती है, रेड है, टर्बेट है, ब्राउन है, येलो है, ये चीज़ें अपीयरेंस कहलाती हैं। डियर व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और इस वीडियो को बाद में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दोस्त जो हैं आपके वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और उनके लिए भी एग्ज़ाम में आसानी हो। जो 16 नंबर MCQ है वो है, नॉर्मल CSF अपीयर्स क्लियर एंड ब्लैंक। नॉर्मल CSF जो होता है वो क्लियर होता है, एंड ऑप्शन है टर्बेड, बी रेड, सी कलरलेस, डी मिल्की। एंड द राइट ऑप्शन इज कलरलेस। सो नॉर्मल CSF अपीयर्स क्लियर एंड कलरलेस, बिल्कुल पानी की तरह शफाफ होता है। MCQ नंबर 17 जो है, ब्लड इन CSF
may be due to a traumatic bloody lumbar puncture are less commonly to blank in the central nervous system. अगर CSF लेबॉर्ट्री में आता है और आप देखते हो कि CSF रेड है, तो ये किस वजह से होता है? अक्सर ट्रामेटिक लंबर पंक्चर की वजह से, नीडल को दाखिल करते हुए कोई ज़ख़म लग गया था जिसकी वजह से ब्लड आ गया है CSF में, या फिर एक दूसरी कंडीशन है जिसमें CSF का रंग सुर्ख हो जाता है और ये चीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ वाबस्ता है। तो वो कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन है ए हेमरेज, बी इन्फेक्शन, सी वायरीमिया, डी स्ट्रोक। एंड द राइट ऑप्शन इज हेमरेज। जो खून है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहना शुरू हो जाता है, हेमरेज हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से CSF का कलर जो है वो रेड हो जाता है। MCQ नंबर 18 जो है, क्लॉट्स इन CSF इंडिकेट्स अ ब्लैंक कंसंट्रेशन with increased fibrinogen, as can occur with pyogenic meningitis or when there is spinal constriction. CSF में जब क्लॉट आता है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कौन सी कंडीशन को ये इंडिकेट करता है? ऑप्शन है हमारे पास ए लो प्रोटीन, बी पॉजिटिव, सी हाई प्रोटीन, डी हाई कोलेस्ट्रॉल। और जो राइट ऑप्शन है वो है हाई प्रोटीन। जब भी CSF में हाई प्रोटीन आता है तो ये इसका मतलब होता है कि फाइब्रिनोजन भी इंक्रीज्ड है, और ये मोस्टली पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में इस तरह से होता है, या अगर स्पाइनल कार्ड जो है उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाए तो उसकी वजह से जो हाई प्रोटीन है वो CSF में आते हैं। तो इसका भी जो काज है वो बैक्टीरियल काज होता है मोस्टली, क्योंकि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो है ये मोस्टली बैक्टीरियल होता है। जो MCQ नंबर 19 है वो है, इन वायरल मेनिंजाइटिस CSF ग्लूकोज इज यूजुअली ब्लैंक। वायरल मेनिंजाइटिस में CSF ग्लूकोज कैसा होता है? ऑप्शन है नॉर्मल, बी हाई, सी low, D absent, and the right option is normal. वायरल मेनिंजाइटिस में CSF ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल होता है। MCQ नंबर 20 जो है, अ ग्राम स्मेयर इज रिक्वायर्ड व्हेन द CSF कंटेन्स ब्लैंक। ग्राम स्मेयर CSF का कब किया जाता है? खासकर उस वक्त पर जब CSF में कौन सी चीज़ मौजूद हो। ऑप्शंस आर ए लिम्फोसाइट्स, बी यूजिनोफिल्स, C neutrophils, D ureates, and the right option is neutrophils. 21 number MCQ है, examine the CSF smear microscopically for pus cells and bacteria using the blank X and 100X objective. CSF की माइक्रोस्कोपी के लिए जिससे हम पस सेल्स और बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, तो कौन से लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं? 100X और दूसरा कौन सा लेंस है? ऑप्शन है ए 5X, बी 40X, सी 20X, डी 15X, एंड द राइट ऑप्शन इज 40X. 22 number MCQ is, advise the medical officer immediately if the gram smear of CSF contains bacteria, pus cells or blank cells. जितना जल्दी हो सकता है आपने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर को मुतल्ला करना है, उसे पैगाम पहुंचाना है अगर आपको CSF के अंदर बैक्टीरिया, पस सेल नज़र आ जाएं या एक दूसरे सेल्स हैं वो नज़र आ जाएं। तो वो कौन से हैं? ऑप्शंस आर ए यीस्ट, बी ब्लास्ट, सी लार्ज, डी वायरल, एंड द राइट ऑप्शन इज यीस्ट सेल्स, जो कि फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। MCQ नंबर 23 जो है, डायरेक्ट ब्लैंक टेस्टिंग ऑफ CSF में प्रोवाइड अ रैपिड डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, particularly when the patient has been treated with antimicrobials and bacteria, cannot be detected in a gram smear or by culture. ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम डायरेक्ट टेस्टिंग करते हैं एक चीज़ की CSF में उस वक्त जब ग्राम स्मेयर और कल्चर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है या उसने मेडिसिन या
एंटीबायोटिक ली होती है तो ग्राम स्मेयर और कल्चर नेगेटिव आ जाता है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट टेस्टिंग की जाती है एक चीज़ की, ताकि CSF में पता लगाया जा सके, रैपिड डायग्नोसिस की जाए एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी डायरेक्ट टेस्टिंग होती है? ये ऑप्शंस आर ए एंटीबॉडी, बी माइक्रोस्कोपिक, सी ब्लड, डी एंटीजन। एंड द राइट ऑप्शन इज एंटीजन, क्योंकि ये रैपिड डायग्नोसिस होती है और ये एग्लूटिनेशन की तरह का एक टेस्ट भी है और एलाइजा पर भी परफॉर्म हो सकता है, जिसमें एंटीजन को देखा जाता है, पता लगाया जाता है और एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में पता लगाया जाता है। 24 number MCQ is when the CSF is clear or slightly cloudy, centrifuge the sample in a sterile capped tube for about 15 minutes and use the blank to inoculate the culture media. जब हम कल्चर लगाते हैं CSF से तो CSF को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन से पोर्शन से सेंट्रीफ्यूज होने के बाद हम जो कल्चर है वो लगाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास मिथाइलिन, बी ब्लड, सी सेडिमेंट, डी फंगल इन्फेक्शन। एंड द राइट ऑप्शन इज सेडिमेंट। CSF को सेंट्रीफ्यूज करके जो सेल बटन्स बन जाते हैं, जो नीचे बटन बन जाता है, तो उससे सेडिमेंट से हमने उठाना है CSF और इससे कल्चर मीडिया को इनोकुलेट करना है, स्ट्रीकिंग करनी है। डियर व्यूअर्स, अगर आप पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को या हमारे MCQ सेक्शंस को, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दें और बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जो हमारा 25 नंबर MCQ है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्ट बी कल्चर्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कलेक्शन। व्हेन अ डिले इज अनअवॉइडेबल द फ्लूइड शुड बी केप्ट एट ब्लैंक सेंटीग्रेड नॉट रेफ्रिजरेटेड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि CSF जब लेबॉर्ट्री में आता है तो जल्द से जल्द इसका कल्चर लगाया जाए, लेकिन अगर कल्चर उस वक्त पर मुमकिन ना हो तो आपने CSF को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना, रेफ्रिजरेट नहीं करना, बल्कि उसे आप किस टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए स्टोर रखोगे। ऑप्शंस आर 40 to 42, 40 to 42 सेंटीग्रेड, 55 to 80, -7, 35 to 37, and the right option is 35 to 37 सेंटीग्रेड। MCQ नंबर 26 जो है वो है ग्लूकोज मस्ट बी मेजर विद इन ब्लैंक मिनट्स ऑफ द CSF। जब CSF लेबॉर्ट्री में आ जाए तो आपको कितने टाइम में ग्लूकोज का जो टेस्ट है वो CSF में करना है। द राइट ऑप्शन इज 60, B 5 मिनट्स, C 20, D 50, and the right option is 20। 20 मिनट के अंदर अंदर आपने ग्लूकोज का टेस्ट करना है CSF में, वरना ग्लूकोज की वैल्यूज़ जो हैं वो फिर लो हो जाती हैं, ठीक वैल्यूज़ आपके पास फिर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप फिर भी ग्लूकोज को स्टोर करना चाहते हैं CSF में, तो आप CSF को फ्लोराइड वाली ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए कोई भी मसला नहीं आएगा और आप फिर 30 to 40 मिनट्स आराम से जो ग्लूकोज का टेस्ट है वो फ्लोराइड की ट्यूब से लगा सकते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज को प्रिजर्व रखता है। 27 नंबर MCQ इज नॉर्मल CSF ग्लूकोज लेवल लाई बिटवीन ब्लैंक टू ब्लैंक मिलीग्राम पर डेल। जो CSF में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है। ऑप्शंस आर 71 110, 45 to 80, C 80 to 150, D 100 to 180, and the right option is 45 to 80 मिलीग्राम पर डेल। ये CSF में ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू होता है। 28 नंबर MCQ इज नॉर्मल CSF प्रोटीन लेवल लाई बिटवीन ब्लैंक टू ब्लैंक मिलीग्राम पर डेल। नॉर्मल CSF में नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना होता है।
Options are A. 15 to 50, 120 to 180, C. 10 to 12, D. 100. And the right option is 15 to 50 मिलीग्राम पर DL नॉर्मल प्रोटीन जो है नॉर्मल CSF में प्रेजेंट होता है। 29 number MCQ is raised CSF glucose occurs when the blood glucose level is raised. CSF में अगर ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो उसकी क्या वजह होगी? एक वजह है हाइपरग्लाइसीमिया एंड समटाइम्स विद। दूसरी वजह क्या है कि अगर CSF में ग्लूकोज का लेवल हाई आएगा? ऑप्शंस आर ए इंसेफेलाइटिस, बी लिवर डिजीज और लिवर डिसऑर्डर, सी स्टमक डिसऑर्डर, डी लंग डिसऑर्डर। एंड द ऑप्शन which is right is A. Encephalitis. Encephalitis is the inflammation of encephalon. Encephalon क्या है? ब्रेन जिस मैटर से बनता है, जिस मवाद से बनता है, उसे इंसेफलान कहा जाता है। MCQ number 30 is the CSF glucose concentration is reduced in most forms of meningitis except blank meningitis. CSF ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ये कम होती है ज़्यादातर मेनिंजाइटिस में, लेकिन एक ऐसा मेनिंजाइटिस है जिसमें CSF में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कम नहीं होती। ऑप्शंस आर बैक्टीरियल, बी पैरासिटिक, सी फंगल, डी वायरल। एंड द राइट ऑप्शन इज वायरल। तमाम मेनिंजाइटिस में जितनी भी मेनिंजाइटिस होते हैं उसमें मोस्टली CSF में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में CSF में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रिड्यूस या कम नहीं होती। MCQ नंबर 31 इज इन पायोजेनिक ब्लैंक मेनिंजाइटिस इट इज़ मार्कली रिड्यूस्ड एंड मे इवन बी अनडिटेक्टेबल। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ग्लूकोज की बात हो रही है कि पायोजेनिक एक मेनिंजाइटिस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लो लेवल तक जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है, जो शुगर है वो कम हो जाता है। तो वो कौन सा है? ऑप्शंस आर बैक्टीरियल, बी वायरल, सी फंगल, डी पैरासिटिक। एंड द राइट ऑप्शन इज बैक्टीरियल। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो ग्लूकोज लेवल होता है, जो शुगर लेवल CSF में होता है, वो ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। MCQ number 32 is Blank test is a screening test which detects rises in CSF globulin. वो कौन सा टेस्ट है जो हमें CSF में ग्लोबुलिन के बारे में बताता है, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है CSF में ग्लोबुलिन के लिए? द ऑप्शंस आर हीट, बी फोचेट्स, सी पेंडीज, डी हेज। एंड द राइट ऑप्शन इज पांडीज टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है ग्लोबुलिन के लिए CSF में डिटेक्ट करने के लिए। 33rd नंबर MCQ इज इंक्रीज CSF टोटल प्रोटीन with positive Pandi's test occurs in all forms of blank. अगर CSF में टोटल प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव हो, इसके अलावा पेंडिस टेस्ट भी पॉजिटिव हो, टोटल प्रोटीन भी CSF में इंक्रीज हो, ज़्यादा हो, और पेंडिस टेस्ट भी पॉजिटिव हो, तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? ऑप्शंस आर मेनिंजाइटिस, बी टाइफाइड, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी ट्रामा। एंड द राइट ऑप्शन इज मेनिंजाइटिस। जितने भी मेनिंजाइटिस हैं तो उसमें प्रोटीन जो है वो CSF में इंक्रीज होता है, और ग्लोबुलिन के लिए जो पेंडिस टेस्ट है वो भी पॉजिटिव होता है। MCQ नंबर 34 इज व्हेन द टोटल प्रोटीन एक्सीड्स 200 मिलीग्राम पर DL, द फाइब्रिनोजन लेवल इज यूजुअली इंक्रीज्ड sufficiently to cause the CSF to blank. जब CSF में प्रोटीन का लेवल 200 मिलीग्राम पर DL तक पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा हाई है, और फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो, तो मोस्टली ये CSF में किस चीज़ को काज करता है? ऑप्शंस आर ए रप्चर, बी लाइज्ड, सी स्टॉप, डी
क्लॉट, द राइट ऑप्शन इज क्लॉट। जैसे ही CSF में 200 तक प्रोटीन जो है वो हाई हो जाएगा, फाइब्रिनोजन लेवल भी हाई हो जाएगा, तो CSF में क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। डियर व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। डियर व्यूवर्स, 35th नंबर MCQ इज एग्जामिन अ Ziehl-Neelsen stain CSF smear for acid-fast bacilli when tuberculous meningitis is clinically suspected. Are the CSF contains lymphocytes and the glucose concentration is low and the protein is blank. हम Ziehl-Neelsen staining करते हैं CSF के लिए ताकि उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका पता लगा सकें, और वो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस काज करता है। तो इस कंडीशन में मोस्टली जो लिम्फोसाइट है वो भी CSF में मौजूद होगा, ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो होगा और प्रोटीन का लेवल क्या होगा। अगर ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है तो यहाँ पर CSF में लिम्फोसाइट मौजूद है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम है और प्रोटीन का लेवल क्या होगा। ऑप्शंस आर A लो, B एब्सेंट, C हाई, D disappear, and the right option is protein level will be high in tuberculous meningitis. MCQ number 36 is CSF nourishes the tissues of the central nervous system and help to protect the blank and spinal cord from injury. CSF जो है ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ हैं उसे खुराक मुहैया करता है और हेल्प करता है प्रोटेक्शन में स्पाइनल कार्ड के, और दूसरा किस चीज़ की ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम इंजरी। ऑप्शंस आर A brain, B ears, C lungs, D eyes, and the right option is brain. ये ब्रेन की भी हिफाजत करता है स्पाइनल कार्ड के साथ साथ। MCQ number 37 is choroid plexus present in ventricles of the brain secrete CSF continuously at a rate of blank ml per day. जो choroid plexus हैं प्रेजेंट होते हैं ये वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में जो CSF को सिक्रीट करते हैं हर रोज़ कितनी मकदार में, हर रोज़ CSF कितनी मकदार में सिक्रीट होता है, पैदा होता है। राइट ऑप्शन इज 1000, B 500, C 50, D 3000, एंड द राइट ऑप्शन इज 500 CSF ml पर डे जो है ये रोज़ाना सिक्रीट होता है और बनता है ventricles of the brain में in choroid plexus. Dear viewers, CSF पर physical analysis, chemical analysis and microscopic analysis और composition of CSF पर मेरे लेक्चर मौजूद हैं मेरे चैनल पर। मैं आई बटन में ऊपर दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर चारों लेक्चर जो CSF के बारे में है वो भी आप देख सकते हैं। MCQ नंबर 38 इज नॉर्मल CSF chloride level lie between blank to blank milligram per dl. नॉर्मल CSF में क्लोराइड लेवल कितना होगा। ऑप्शंस आर 95 to 99, B 110 to 150, C 55 to 80, D 118 to 127, and the right option is 118 to 127 क्लोराइड लेवल जो नॉर्मल होता है CSF में। 39 नंबर MCQ इज cerebrospinal fluid is contained in a cavity that surrounds the brain and in the skull and blank. cerebrospinal fluid जो है ये मौजूद होता है एक केविटी के अंदर जिसने ब्रेन को स्कल में सराउंड किया होता है, एंड ब्लैंक दूसरी क्या चीज़ को सराउंड करता है ये CSF। राइट ऑप्शन इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर A जो है वो है स्पाइनल कॉलम, B लिवर, C थोरेक्स, D लंग्स। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सराउंड करता है ब्रेन को भी, एंड द राइट ऑप्शन इज स्पाइनल कॉलम को भी।
40th number MCQ is main function of CSF is blank. CSF का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्ट, बी इन्फ्लामेशन, सी प्रोटेक्शन, डी डिटॉक्सिफिकेशन एंड द राइट ऑप्शन इज प्रोटेक्शन। ये ब्रेन की और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करता है। MCQ number 41 is xanthochromia is the yellowish appearance of cerebrospinal fluid that occurs several hours after bleeding into the subarachnoid space caused by certain medical condition, most commonly blank. xanthochromia का मतलब क्या है? जब CSF का कलर येलो हो जाता है, जब cerebrospinal fluid पर कुछ घंटे गुजर जाते हैं आफ्टर ब्लीडिंग, जब सब इरेक्नाइड हेमरेज होता है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है और CSF लिया जाता है, तो कुछ घंटे बाद जो CSF का कलर है वो येलो हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे मेडिकल कंडीशंस में होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये किस चीज़ में होता है? ऑप्शंस आर ए बैक्टीरियमिया, बी सबइरेक्नाइड हेमरेज, सी नेक्रोसिस, डी गैंग्रीन एंड द राइट ऑप्शन इज सबइरेक्नाइड हेमरेज। और याद रखें डियर व्यूवर्स के येलो CSF जो है, ये अगर एक पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर ले, तो CSF का कलर उस कंडीशन में भी येलो हो जाता है। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती आरा से मुझे हमेशा आगाह करें कमेंट सेक्शन में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।